هاي كمان. पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में हर सेकंड में कुछ ना कुछ बदल रहा है, क्योंकि हमास द्वारा पहले ही 1500 से ज्यादा रॉकेट छोड़ दिए गए हैं, जिससे इजराइल की कमर टूट गई है। तो वहीं अब इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से बौखला गए हैं कि पहले ही हमास के जरिए इतने हमले हो चुके हैं और अब जो है तुर्की और ईरान की तरफ से मदद पहुंचा दी गई है। इस खबर को जब सामने रखा तो कई लोग जो हैं अंधभक्त, जो इंटरनेशनल मीडिया पर यकीन नहीं रखते हैं, पर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो गला फाड़ फाड़ करके बता रहा है, चीख चीख करके बता रहा है कि हमास के पास हथियार इतने भयंकर तरीके से मौजूद है कि इजराइल को इसकी उम्मीद नहीं थी। पर उन खबरों पर यकीन करने के बजाय जो गोदी मीडिया बता रहा है कि हमास एक आतंकी संगठन है, तमाम तरीके से तमाम बातें जो हैं वो दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकारों के जरिए आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं, तो उसे अंधभक्त यकीन मान रहे हैं। पर इंटरनेशनल मीडिया जो कुछ भी कह रहा है वो उसे निगल नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे बेंजामिन नेतन्याहू को अभी तक ये यकीन नहीं आ पाया है कि हमास ने इतनी कड़ी टक्कर कैसे दे दी इजराइल के सैनिकों को। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर अब इजराइल को और बड़ा झटका लगा है जब चीन खुल करके मुखालफत में खड़ा हो गया है इजराइल के। रूस ने भी पूरी तरीके से बिगुल फूंक दिया है इजराइल के खिलाफ, और तमाम तरीके से जो बातें अब सामने आ रही हैं उसमें इजराइल अलग थलग पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों का सपोर्ट है जो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भैया मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है तो हम मुस्लिम पर जुल्म करने वाले के साथ ही खड़े रहेंगे। पर इस बीच चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है और चीन ने साफ शब्दों में कड़ी वार्निंग दी है इजराइल को कि ये युद्ध जो है उसे रोके, वरना हम कोई कड़ा कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को इजराइल के संबंध में बयान जारी करने से रोक दिया है, जिसके बाद चीन तमतमा गया है। चीन ने राष्ट्र संघ और अमेरिका दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगर तुम फिलिस्तीन मसले का हल नहीं कर सकते हो तो हम मसले को हल करेंगे। मुस्लिम देशों और रूस के बाद चीन भी इजराइल और अमेरिका के खुलकर खिलाफ सामने आ गया है। चीन ने धमकी देते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कुछ कर ले, वरना हम खुद कुछ बड़ा कदम उठा लेंगे। वहीं इजराइल खुफिया एजेंसियों ने बेंजामिन नेतन्याहू को रिपोर्ट दी है कि जिसमें कहा गया है कि फिलिस्तीनी संगठनों के पास 60 दिन तक लड़ाई लड़ने का सैन्य सामान मौजूद है, जिन्हें रिपोर्ट के आने का इंतजार है। इसे सुन करके इजराइल में सन्नाटा छा गया है। इजराइल को यह उम्मीद नहीं थी मामूली समझे जाने वाले संगठन इतनी बड़ी तैयारियां इतने गुप्त रूप से कर सकते हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की रिपोर्ट पर टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर छापी है कि हमास के पास अगले 60 दिन तक हमले करने के लिए रॉकेट मौजूद हैं। इजरायली मीडिया अब अपनी सेना और सरकार के खिलाफ जाकर खबरें छाप रहा है। इजरायली मीडिया ने कहा है कि इजराइल के लिए मामला बैकफायर कर गया है। इजरायली मीडिया ने लिखा है कि इजराइल थूक कर चाट रहा है, इजराइल अंदर से जल रहा है, वहां अंदर दंगे शुरू हो चुके हैं। अब चीन इस सब के बीच कूद चुका है। अब यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ के वजूद का मसला बन गया है। चीन ने इजराइल और अमेरिका को बहुत ही खतरनाक वार्निंग दी है। चीन अमेरिका को लेकर तपा हुआ है। चीन ने इजराइल को जंग रोकने के लिए कहा है। चीन फिलिस्तीन के मुद्दे को हल कराने के लिए तैयार है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र को भी वार्निंग दी है। चीन इस तरह से जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। अगर संयुक्त राष्ट्र ने कुछ नहीं किया तो हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। चीन और रूस मुस्लिम देशों के साथ खड़े हो गए हैं और ये दोनों सुपर पावर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। 1967 अरब इजराइल की जंग के बाद ये पहला मौका है जब जॉर्डन के लोगों ने
इजरायली सरहद पार करके इजराइल में दाखिल हो गए हैं। हजारों जॉर्डन के जवानों ने पहले प्रदर्शन किए और फिर वो नारे लगाते हुए इजराइल की सीमा पार कर इजराइल के अंदर पहुंच गए हैं। जॉर्डन की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। इजराइल को ये जंग भारी पड़ने वाली है। अरब खून उबाल मार रहा है। बाकी अरब देशों की जनता भी अपने देशों की हुकूमत से अलग फिलिस्तीन के साथ हो चुके हैं। तो तमाम रिपोर्टें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जो संकेत बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अच्छे नहीं हैं। इससे पहले आपको बता दें कि रूस और तुर्की ने मिलकर के आपस में बात की थी और एक नतीजा निकाला था और रूस ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ से इजराइल को निकाल करके फेंक देना चाहिए। आपको बता दें कि इस बात की अनदेखी करते हुए कि बैतुल मुकद्दस की इस्लामी पहचान को खत्म करना चाहता है इजराइल और उसको डेमोग्राफी कि बिगाड़ना ज़ायोनी शासन की बड़ी पुरानी नीति है और पिछले कई दशकों से जारी है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू बैतुल मुकद्दस के हालत बिगाड़कर और तनाव पैदा करके कम से कम 2 लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। पहला ये कि चरमपंथी ज़ायोनियों को खुली छूट दी जाए जिनका संबंध नेफताली बेंते के दल से है, ताकि नए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। दूसरे ये कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो आरोपी हैं। कोर्ट उनके ऊपर कड़े फैसले लेने वाली है। कोर्ट के फैसले से पहले मस्जिद अल अक्सा के अंदर अपने सैनिकों को भी भेज करके एक युद्ध छिड़वाया और युद्ध की तस्वीरें अब सामने आई तो उससे पैरों तले जमीन खिसक गई है बेंजामिन नेतन्याहू के। और चीन का फिलिस्तीन का साथ देना कहीं ना कहीं ये अब दर्शाता है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि रूस पहले ही मुस्लिम देशों के साथ मिलकर के ये ऐलान कर चुका है कि हम इजराइल के ऊपर कार्रवाई करेंगे और अब चीन का साथ आ जाए। ये दर्शाता है कि जो हमास है और फिलिस्तीन की आवाम है उसके साथ खुल करके पूरे देश के लोग खड़े हो गए हैं, पूरी दुनिया के लोग खड़े हो गए हैं, तमाम राजनेता खड़े हो गए हैं। पर अगर इजराइल के साथ कोई खड़ा है तो अंधभक्त और खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो इजराइल को तबाह और बर्बाद कर देने पर तुले हैं, जिनकी पोल जो है इजरायली मीडिया अब खुद ही खोलता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर आ रही हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।